नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, बीसी सखी की 58,000 पदों की जो भर्ती का ऐलान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। साथ ही इसका एक कारण और भी था, जो लॉकडाउन भारत में कोरोना वायरस के चलते लगाया गया था, जिससे बैंकों के कार्य में दिक्कतें आ रही थी। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने इस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना का शुभारंभ किया था। इसके लिए 58,000 पदों की भर्ती की नियुक्ति के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था कि जो बीसी सखी का चयन होगा वो अपने गांव की महिलाओं की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, लेन देन की, पैसे की जो भी प्रॉब्लम्स बैंकों में जो कार्य होते हैं वो बीसी सखी के द्वारा किए जाएंगे घर घर जाकर। और इसका उद्देश्य भी यही था कि महिलाओं को कोई परेशानी इस लॉकडाउन में ना आए। इसके सैल्यूशन के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी रुकावट हुई है और कई जगह पर इसकी भर्तियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसके बिल्कुल भी ना करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के द्वारा 2020 में कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है बीसी सखी योजना, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई और उसके आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो 17 अगस्त 2020 थी। रिजल्ट हालांकि अभी घोषित नहीं हो पाया है। इसकी बजट की जो रकम थी वो 430 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 मई 2020 को जारी किया गया था। इस योजना को यूपी बैंकिंग सखी नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती करने जा रही थी। यह इस योजना का पहला चरण है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ 35,938 स्वयं सहायता समूहों को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। तो उसका यही पर्पस था कि जो लोग स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं उनके स्तर से बैंकिंग सखी का भी नियुक्ति की जाए और वही स्वयं सहायता समूह के जरिए गांव की जो समस्या हैं बैंकिंग से जुड़ी, उनके कार्यों को करके गांव की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर और उनकी परेशानियों का सलूशन कर सकें। दोस्तों, इस योजना में भी कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से बाधा बना हुआ है और कई जगहों पर इसके रिजल्ट का वेट चल रहा है। इस जारी किए गए फंड से एनजीओ में सिलाई, कढ़ाई और पत्तल मसालों का निर्माण कर रही महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती की गई सखियों का काम बैंकिंग सुविधाएं लोगों तक घर घर पहुंचाना होगा। यह लेन देन पूर्ण रूप से डिजिटल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सखियों को 4 से 6,000 रुपये तक प्रदान करेगी। साथ ही इन सखियों को बैंकों द्वारा लेन देन करने की स्थिति में कमीशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा सखियों को डिवाइस के लिए 50,000 रुपये अलग से भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सखी योजना के लिए 430 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस लेख में हम आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए जो योग्यता चाहिए होगी उसकी जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। मिनिमम 10th पास होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही किसी समूह से जुड़ा होना भी इसमें अब मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बैंकिंग सखी योजना का जो उद्देश्य था, उत्तर प्रदेश बीसी बैंकिंग सखी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना तथा आम जनता को बैंकिंग सुविधाएं डिजिटल रूप से घर घर पर ही उपलब्ध करवाना है। इस योजना की मदद से लोग घर पर रहकर ही पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लॉकडाउन के चलते लोग
जो बैंकों से जुड़े काम करने के लिए परेशान हो रहे थे, भीड़ भाड़ वाली इलाकों से रोकने के लिए उनको ये सुविधाएं प्रदान करानी थी। उत्तर प्रदेश का यही लक्ष्य था। साथ ही हम आपको बता दें, इस योजना के तहत चयनित सखी महिला घर घर जाकर लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से अवगत भी कराएंगी और साथ ही साथ घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगी। इस प्रकार बैंकिंग से महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा की गई बैंकिंग मशीन द्वारा लोगों के घर घर जाकर घर बैठे ही निपटाए जाएंगे और बैंकिंग को बहुत आसान बना दिया जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए जो योग्यताएं थीं, उत्तर प्रदेश की जो सखी योजना के लिए जो महिला आवेदन करेगी वो उसी गांव की निवासी होना अनिवार्य थी। उत्तर प्रदेश सखी योजना के लिए महिला का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सखी योजना के लिए उन महिलाओं को भर्ती किया जाएगा जो बैंकिंग कामकाज को भी समझने की क्षमता रखती हों, साथ ही उसे लिख और पढ़ सकें। महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए, एक एंड्रॉयड फ़ोन भी होना चाहिए और साथ ही उस महिला को इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट से जुड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, आवेदक महिला का 10वीं पास होना मैंडेटरी है। इससे कम एजुकेशन प्राप्त की गई महिला को इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही आवेदक महिला पैसे का लेन देन करा सके, इसके लिए उसे नॉलेज होना ज़रूरी है। महिला बैंकिंग सेवाओं की समझ रखती हो, तो ये सब चीज़ें जिस महिला के अंदर होंगी उसको ही चयनित किया जाएगा। बीसी सखी योजना में दी जाने वाली सैलरी या मानदेय बीसी सखी को पहले 6 महीनों तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इसके बाद इसके बैंकिंग डिवाइस के लिए अलग से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग गतिविधियों के लिए एक निर्धारित कमीशन अलग से दिया जाएगा। इस प्रकार 6 महीने के बाद इस कमीशन के माध्यम से ही कमाई हो पाएगी। उत्तर प्रदेश बीसी सखी का कार्य क्या होगा? बीसी सखी का मुख्य कार्य बैंक खाते से घर घर जाकर पैसों को जमा कराना और लेन देन कराना है। उत्तर प्रदेश बीसी सखी का कार्य, बीसी सखी का मुख्य जो कार्य है वो बैंक खाते से घर घर जाकर जमा व निकासी करवाना है। लोन मुहैया भी करवा सकती हैं, लोन रिकवरी के लिए भी कार्य कर सकती हैं। जनधन सेवाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्यों की सेवाएं प्रदान करना भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, मानदेय के अलावा बैंक द्वारा डिजिटल मोड से किए गए सभी ट्रांजैक्शन एक निर्धारित कमीशन प्रदान किया जाएगा। चुनी गई बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी का मुख्य काम गांव-गांव घर जाकर लोगों को बैंकिंग की जागरूकता प्रदान करना और बैंकिंग से जुड़े कामों को भी घर बैठे पूरा करवाना होगा। एक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी को तैयार करने में कुल 74,000 रुपये का खर्चा जाएगा। 6 महीने का प्रोत्साहन राशि इसलिए दिया जाएगा ताकि महिलाएं आर्थिक दिक्कतों के कारण इस काम को छोड़ ना पाएँ। दोस्तों, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के द्वारा ग्रामीण लोगों को घर बैठे ही बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं को अपने घर घर लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के आधार पर रोजगार भी प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।